हेलो बच्चे लोग, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था हेलोफॉर्म अभिक्रिया की। उसकी कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए थे और तुरंत आपके सामने टॉपिक लेके आ गया। वो है आपका क्लोरोफॉर्म। ठीक है, हेलोफॉर्म से ही निकला हुआ है, दिक्कत कुछ नहीं है। अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ रिएक्शन स्पेशल आती है, उसके बारे में आपसे बात करनी है। ठीक है, तो पहले लैब मेथड्स किस प्रकार से बनाते हैं हम लोग लैब में, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। देखिए, रिलेशन हेलोफॉर्म क्रिया से ही है बेटा। हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म सब लगभग एक जैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लैब में कैसे बनाते हैं इस चीज़ को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो लैब मेथड में पहला मेथड जो आता है लैब का वो है एथिल अल्कोहल विद ब्लीचिंग पाउडर। अब आपका यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन गया, क्या ब्लीचिंग पाउडर दे सकता है? यस, दे सकता है हेलोफॉर्म। क्या एथिल अल्कोहल हेलोफॉर्म दे सकता है? 100%, क्योंकि एथिल अल्कोहल भी ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड दे देता है, मेथिल कीटोनिक ग्रुप बन जाता है वहाँ पर। तो इन दोनों के रिएक्शन से भी आपका क्या बन के तैयार होता है? हेलोफॉर्म बन के तैयार होता है। आप यहाँ पे पर्टिकुलर क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे, लैब मेथड है। दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं एसीटोन का। एसीटोन की भी रिएक्शन करा दीजिए आप ब्लीचिंग पाउडर के साथ में, तब भी आपको बन के तैयार हो जाएगा क्या? क्लोरोफॉर्म। कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। मैं पहले दोनों मैकेनिज्म का, दोनों रिएक्शन का कन्वर्जन कर देता हूँ, कंपेरिजन कर दे रहा हूँ, सॉरी, तो आपको समझ में आएगा क्या हो गया। देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहले जो CaOCl2 है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और क्या बन जाएगा आपका? Cl2 रिलीज हो जाएगी। Cl2 को रिलीज करना जरूरी है क्योंकि इसको ऑक्सीकारक के रूप में यूज करना है। और जो आप क्षार की बात कर रहे थे तो देखिए CaOCl2 कन्वर्ट होकर आ गया किसमें? CaOH के होल्ट वाइज में। ठीक, फिर आता है आपका दूसरा काम। दूसरा काम क्या होता है? ये जो Cl2 निकल के आया वो क्या करेगा? इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देगा। जैसे वहाँ पे उसने प्रोपिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया था हेलोफॉर्म में, वैसे यहाँ पर भी ऑक्सीकरण कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में HCl बाहर हो जाएगा। मैंने कहा था मेथिल कीटोनिक बन गया आपका यहाँ पे। बिना मेथिल कीटोनिक के हेलोफॉर्म नहीं होती। ठीक है, अब तीसरा काम क्या होगा? आपको वहाँ पे भी पता था कि अब Cl2 इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो यानी CH3CHO जो है इसके पास में Cl2 आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CCl3CHO में और 3HCl बाहर। ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड भी कह सकते हो आप इसको। ओके, फिर चौथे स्टेप में क्या होगा? चौथे स्टेप में जो आपका CCl3CHO बना है इसके पास में कौन आ जाएगा? CaOH का होल्ट वाइज आ जाएगा। CaOH का होल्ट वाइज आ जाएगा तो ये बन के तैयार हो जाएगा क्या? CHCl3। मैंने बताया था वहाँ पर भी दो OH आए हैं तो कॉमन सेंस की बात है, आपको दो अणु लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे बन के तैयार होंगे क्या? दो क्लोरोफॉर्म। ओके, और इसके अलावा क्या बन के तैयार होगा आपका? ये तो बन गया आपका। इसके अलावा देखिए CCl चला गया, CHCl चला गया, कार्बन बचा है तो क्या बन जाता है? HCOO का होल्ट वाइज Ca, दैट इज कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। ठीक है बात, तो ये बन गया आपका कैल्शियम फॉर्मेट। अब उधर देखिए कि एसीटोन से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो। देखिए, जब आप पहली रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे तो पहली रिएक्शन तो वही है, CaOCl2 जल से क्रिया करके बना देगा CaOH का होल्ट वाइज और Cl2 बाहर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बात। लेकिन सेकेंड रिएक्शन में आपको इसका ऑक्सीडेशन कराने की जरूरत नहीं है जैसे आपको अल्कोहल का कराना था। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में हम लोगों को मेथिल कीटोनिक ग्रुप डेवलप करना था। यहाँ पे ऑलरेडी आपका मेथिल कीटोनिक ग्रुप होता है, इसलिए आपको आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? सीधा सीधा CH3COCH3 की रिएक्शन 3Cl2 के साथ में CCl3COCH3, ट्राईक्लोरोएसीटोन, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए सारे के सारे, HCl बाहर हो गया। और तीसरा काम क्या होगा? CCl3COCH3 अगर है यहाँ पे तो कौन आएगा इसके पास में? इसके पास में कौन आएगा? इसके पास में कौन आएगा? CaOH का होल्ट वाइज। तो क्या बन जाएगा? दो लेने पड़ेंगे आपको, तो CHCl3 बन के अलग हो जाएगा और यह बन जाएगा CH3COO का होल्ट वाइज Ca। अब तो देहाती बता दो तो रिएक्शन को याद करने वाली बात है, 21 से याद करते हैं हम लोग। इन चार रिएक्शन के द्वारा लैब में हम लोगों का तैयार होता है आपका क्लोरोफॉर्म। ठीक है बात। और भी मेथड्स हो सकते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने के। सबसे इंपॉर्टेंट दो मेथड्स आपके सामने, चाहे आप अल्कोहल से बनाइए चाहे कीटोन से बनाइए। हालांकि फिर बोलूँगा ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया ही है, याद रखना। ठीक है, दूसरी बात, एक लिक्विड है ये, 61 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट होता है, याद रखिए आप इसको, 61 डिग्री सेल्सियस।
और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाए तो फास्जीन बन जाती है, इसलिए इसको बहुत संभाल के रखा जाता है। क्यों? मालूम पड़ा फास्जीन बन गई, एक पॉइजनस गैस है, आपने सूंघ लिया, हो गया कल्याण, निकल लिए ऊपर को। तो ध्यान रखें इस चीज़ को आप लोग। ये विषैली गैस होती है, क्लोरोफॉर्म का वायु की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। और यही वजह है जब क्लोरोफॉर्म को रखा जाता है, 3 कंडीशन, कलर्ड बोतल में रखिए, बोतल को भर के रखिए पूरा, और 1% एथिल एल्कोहल मिला के रखिए। क्यों? क्योंकि एथिल एल्कोहल करता है क्या, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण की दर को मंद कर देता है, यानी नेगेटिव कैटालिस्ट के रूप में कार्य करता है आपका कौन, एथिल एल्कोहल। 1% एथिल एल्कोहल मिला के रखिए, 2 काम करता है वैसे तो वो। एक काम तो ये कि इसको ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा, और दूसरी बात अगर थोड़ी बहुत फास्जीन बन गई होगी तो उसको कार्बोनेट में, डाईएथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मान लो अगर थोड़ी बहुत फास्जीन वहाँ पे बन चुकी है तो क्या करेगा वो, इसके पास में कौन आएगा, C2H5OH इथिल एल्कोहल ले रखा है आपने, तो ClClH2HCl बाहर हो जाता है, और क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका C2H5O डाईएथिल कार्बोनेट बन जाता है, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। यानी फास्जीन का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव आपका वहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसलिए एथिल एल्कोहल को मिलाया जाता है। अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको एक पढ़नी है कार्बेल एमीन रिएक्शन, इसकी मैं मैकेनिज्म के बारे में बात करूँगा आपसे। दूसरी आपको पढ़नी है राइमर टीमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है राइमर टीमैन रिएक्शन। और तीसरी है रिएक्शन विथ HNO3, एक पढ़िए आप एसीटोन के साथ में, और एक पढ़िए आप हाइड्रोलिसिस। ये कुछ रिएक्शंस की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन 2 रिएक्शंस को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, कार्बन एमीन और रीमर टीमैन, क्योंकि मैं इसको विद मैकेनिज्म आपसे बात करूँगा। ठीक है, ये आती है रिएक्शन विद HNO3, बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन है, आप देखिए इसको। ये लिख दिया मैंने CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ओके, और इसके पास में आ गया HNO3, तो HNO3 को मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, HNO3, OH अलग कर दिया, OH अलग किया, आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा ये बहुत शातिर आदमी है, इसने OH अलग किया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। क्या गड़बड़ होने वाला है, इसके OH के साथ इसका H निकाल दीजिए, और क्या बन जाएगा CCl3.NO2, दैट इज कॉल्ड क्लोरोपिक्रिन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर मेकिंग द टीयर गैस एंड फर्टिलाइजर्स। तो टीयर गैस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरोपिक्रिन कहा जाता है इसको। ठीक है, जब आप नाइट्रिक एसिड से इसका रिएक्शन कराते हैं। अगला है एसीटोन से अगर आपको रिएक्शन कराना पड़ जाए तो क्या होगा। देखिए, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस को अगर आपको करना है तो कंपाउंड को खोल दीजिए, आपकी रिएक्शन आसान हो जाती है। अब मान लीजिए एसीटोन की रिएक्शन आ गई क्लोरोफॉर्म के साथ में, तो आपको क्या करना है, इसको इधर पहुंचा दीजिए, इतना सा काम। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 इधर OH हो जाएगा, और इधर क्या है CCl3, दैट इज कॉल्ड क्लोरीटोन। इंद्राकारी औषधियों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नींद कम आती है जब, इसकी दवाइयाँ खाओ, आराम से सो जाओ, ये है आपका क्लोरीटोन। ठीक है, एक रिएक्शन और बताता हूँ इसका, हाइड्रोलिसिस, बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस का। देखिए, हम लोग करा रहे हैं इसका किसी बेस के साथ हाइड्रोलिसिस, तो कैसे करेंगे देखिए। इसके लिए मैंने क्या किया, क्लोरोफॉर्म को इस तरीके से लिखा, अरे साहब ऐसे किया है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है। और मैंने क्या किया, इसके साथ में ले लिया NaOH। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, NaOH, तीन की जगह, एक की जगह 3 जगह लिखा है, मतलब बवाल हो गया साहब। क्या कर दिया, NaCl निकाल दिया। तो जब NaCl निकालो तो क्या हो जाएगा, OH। तीसरा काम, एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते बेटा, 3 की तो बात छोड़ दो, एक मैन में 2 तलवारें नहीं रह सकती कभी, यहाँ तो 3 आ गई। तो क्या करोगे आप, एक H2O यहाँ से निकाल दो, जब H2O निकल जाएगा ये क्या बन के तैयार हो गया, HCOOH, फॉर्मिक एसिड बन के तैयार हो गया साहब। बहुत पूछा जाता है कि आप कैसे बना सकते हैं क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक एसिड। ठीक है बात। एक रिएक्शन और याद आ रही है मुझे, बता दूं मैं आपको, काम आएगी आपके। वो रिएक्शन है ये सिल्वर के साथ में, ठीक है, CHCl3 सिल्वर के, पढ़ी हुई रिएक्शन है आपकी, हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था आपने। तो आप क्या करो, उसके 6 ले लीजिए, तो ये बन के तैयार हो जाता है C2H2 प्लस
6AgCl, सिल्वर के साथ में रिएक्शन है, बहुत बढ़िया रिएक्शन है। हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए ज़बरदस्त रिएक्शन है, वो भी आपके एल्काइन प्राप्त होते हैं सीधे सीधे। ठीक है बात। थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ आपसे। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन ये आए, कंपटीशन में बहुत आता है क्वेश्चन, मुझे अभी याद आया बिल्कुल, इसलिए बता रहा हूँ आपको। मान लो एक रिएक्शन ये आ जाए और लिखा हो HgSO4 H2SO4, यहाँ पे बना A और फिर A के आगे इन्होंने लिख दिया NaOH और Cl2। तो जब कभी NaOH और Cl2 इस तरीके से लिखा मिले तो ये बात तो समझ जाया करो कि हो सकता है यहाँ पर क्या हो, हेलो फॉर्म। लेकिन हेलो फॉर्म होने के लिए मेथिल कीटोनिक का होना जरूरी है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा कंपाउंड आएगा जो मेथिल कीटोनिक है। ये जरूरी नहीं कि हेलो फॉर्म कहाँ से शुरू होगी, कहीं से भी शुरू हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपके दिमाग पर कि आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, आपने पढ़ा है इस रिएक्शन को। यहाँ पे क्या होता है, ये है जल अपघटन। एल्काइन में जब जल अपघटन लेकर कराते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होता है, आप एक H2O लेके आएंगे पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाए, एक तरफ H चला जाएगा और एक तरफ OH चला जाएगा। फिर यहाँ पे चलाव्यता की घटना होगी टॉटोमेरिन की, ये इधर पहुँच जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CHO। देखिए मेथिल कीटोनिक ग्रुप आ चुका है। अब इसके अकॉर्डिंग आपकी हेलो फॉर्म, ठीक है बात। तो ये कुछ रिएक्शंस थी आपकी हेलो फॉर्म अभिक्रिया की। कुछ क्लोरोफॉर्म के बारे में मैंने आपसे बात करी। ये ऐसा मेथिल कीटोनिक समूह ओजोनोलिसिस के फलस्वरूप भी आ जाता है, जब एल्काइन का ओजोनोलिसिस कराया जाता है तब भी बन जाता है। वहाँ पर भी रिएक्शन ऐसी पूछी जाती है, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में मैंने आपसे बात करी और आपसे मोनोहेलो एल्केन के बारे में बात कर चुका हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा इसके आगे हेलो एरीन के बारे में। इसको कंप्लीट करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।